Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss chapter 4 from third year botany A, that is algae. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर आपने डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन ऑफ एलजी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजी एंड अक्रंस ऑफ एलजी। सो ये आपको कुछ डिफरेंट और मल्टी कलर खूबसूरत आपको डायग्राम नज़र आ रही हैं। ये तमाम के तमाम क्या हैं स्टूडेंट्स, ये एलजी हैं। एलजी को सबसे पहले लिनियस ने 1753 में इंट्रोड्यूस किया। उसने एक स्पेसिफिक वर्ड सी वीड्स एलजी के लिए यूज़ किया जिसका मतलब था हेपेटेसी। सो एलजी जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूबिक्वेशियंस है, मतलब ये हर जगह पे पाए जाते हैं। ये टेरेस्ट्रियल हैं, ये सबट्रेनियल हैं। इसके पास क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती हैं। क्लोरोफिल को आप थैलोकाइट का नाम देते हैं, इसी वजह से इसे ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स का नाम दिया जाता है। ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स का मतलब यह है कि जो क्लोरोफिल है वो थैलाइड हो गए। और ऑटोट्रॉफिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और स्टूडेंट्स, इसकी जो बॉडी होती है वो तकरीबन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बनती है। मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और इसकी स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं, एलजी की स्टडी करते हैं, उसको फाइकोलॉजिस्ट का नाम दिया जाता है। सो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। एलजी आर द सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर प्लांट्स। सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर प्लांट्स का मतलब यह है कि इसके पास जो सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता। लाइक ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस जो हैं या ह्यूमंस प्लांट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एल्जी हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। बट ये सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं। जैसे कि लाइक क्लैमिडोमोनास, इसकी जो प्लांट बॉडी अगर हम देखें, इसके पास एक थैलस होता है, ए वेस्कुलर है। ए वेस्कुलर मतलब इसके जाइलम और फ्लोएम वगैरह इसके पास मौजूद नहीं होते। हैबिटेट की बात करें तो इक्वेटिक है, फ्रेश वाटर है, मेरीन है, टेरेस्ट्रियल है, तमाम जगह पे ये पाई जाती है। यूक्रियोटिक थैलोफाइट्स भी कहा जाता है, जैसे कि हम पहले पढ़ के आए हैं। फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स भी। फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसका जो स्टोरेज फूड होती है वो स्टार्च होती है। रिप्रोडक्शन भी करते हैं। रिप्रोडक्शन इसकी तीन तरह से होती है, वेजिटेटिवली होती है, एसेक्सुअल होती है और सेक्सुअल होती है। वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन हार्मोगोनिया की मदद से होती है। इसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर कोरेडिया वगैरह होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स, हाइपोस्पोर्स, एकाइनेट्स और ज़ाइगोस्पोर्स की मदद से होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस एंड गेमेटिक फॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें होती हैं। सो ये कुछ इक्वेटिक हैं, इसमें ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादातर जो इक्वेटिक होती हैं और ऑटोट्रॉफिक होती हैं। यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। हर जगह पे पाई जाती हैं, ज़्यादातर ये मॉइस्चर वाली जगह पे होती हैं। और इसमें कुछ सम ऑफ देम लैक डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यू टाइप्स सच एज स्टोमेटा, जाइलम, फ्लोएम। स्टोमेटा, जाइलम और फ्लोएम वगैरह इसके पास नहीं होते, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये एवास्कुलर है। ठीक है। एलजी कैन इनहेबिटेट इन बोथ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर। मेरीन वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, इसके अंदर ये मौजूद होते हैं, रह सकते हैं। एलजी कंटेन क्लोरोफिल फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए हम इसको ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक एलजी का नाम देते हैं। दे लैक द स्टीराइल कवरिंग ऑफ द सेल्स अराउंड देयर रिप्रोडक्टिव सेल्स। इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके बाहर एक स्टीराइल कवरिंग नहीं होती, नॉन जैकेट कवरिंग होती है, मतलब इसके बाहर कोई भी एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होगी। ये बात आपने याद रखनी है, स्टीराइल कवरिंग इसके रिप्रोडक्टिव सेल्स के बाहर नहीं होती। द एलजी ग्रुप इज कंसिस्ट बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एलजी के पास जो ग्रुप है, एलजी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ग्रीन एलजी कंटेन द एंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया ड्राइव्ड प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट से ड्राइव हुआ है। डायटम्स हैं, ब्राउन एलजी हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं जिसके पास सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट होता है। ये भी आपने याद रखना है, ग्रीन एलजी के पास प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट है, जबकि डायटम्स और ब्राउन एलजी में इसके पास क्या है? सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट है। एंड दे रिप्रोड्यूस बाय द बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Many algae get their organic carbon from their
ऑस्मोट्रॉपी, मेक्सोट्रॉपी एंड फैगोट्रॉपी। तो ये वो प्रोसेस होते हैं जहाँ से ये अपनी ऑर्गेनिक कार्बन को हासिल करता है। और कुछ फंजाई, कुछ एल्गी जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, कुछ लाइकन्स के साथ, प्लांट्स के साथ एसोसिएशन होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। वो तमाम हम जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अक्रंस की, कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया कि ये, इसको हम कहते हैं यूबिक्वाशियस, मतलब ये हर जगह पे पाए जाते हैं। रॉक्स हो, सॉइल हो, मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर, तमाम जगहों पे ये पाए जाते हैं। एपीफाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर, स्नोफॉल्स के अंदर, स्नो फील्ड्स के अंदर, ये तमाम चीज़ों में हर जगह पे ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं। लेकिन आपने याद रखना है ये ज़्यादातर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं। आपने देखा होगा कि आपको डिफरेंट कलर्स की शीट्स मिलती हैं। लाइक आप कहीं लेक पे चले जाएं, किसी झील पे चले जाएं, कहीं भी, या बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होगा तो उसमें सबस कलर की एक लेयर बन जाती है। तो वो क्या होती है? एल्गी होती है। डिफरेंट कलर्स में पाई जाती है, रेड, ग्रीन, डिफरेंट कलर्स के अंदर ये मौजूद होती है। स्क्रीन पे भी आपको एक पर्पल कलर नज़र आ रहा है, इस फॉर्म के अंदर भी ये पाई जाती है। कुछ इसके अंदर एक्वेटिक एल्गी होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं, कुछ इसके और भी हैबिटेट्स होते हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो इक्वेटिक एल्गी की अगर बात करें, सो इक्वेटिक एल्गी के अंदर these type of algae can be found in the either fresh water, marine, and fresh water कौन सा होना चाहिए? जिसकी सैलिनिटी 10 ppm हो। और मेरीन वाटर कौन सा होना चाहिए? जिसकी सैलिनिटी 33 से 40% इसके अंदर हो। तो यहाँ पे ये ज़्यादा मिकदार में होते हैं। इसके अलावा ये पाउंड्स के अंदर, लैक्स के अंदर, टैंक्स, डिचेस वगैरह, इन तमाम चीज़ों में पाए जाते हैं। द एल्गी विच आर सस्पेंडेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द फ्रेश वाटर। और वो एल्गी जो पानी की अपर लेयर में होगी उसको प्लांक्टन का नाम देंगे। अगर वो नीचे बैठी होगी उसको बॉटम डेवल्स का नाम देंगे, बॉटम डेवलर्स का नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स क्या है? फ्रेश वाटर एल्गी लाइक क्लामेडोमोनास, वॉलवॉक्स, अल्थोरेक्स, कारा ओडियम, स्पायरोजाइरा, ओइडोगोनियम एंड नॉस्टिक ऑसिलेटोरी। ये तमाम क्या हैं? ये एक्वेटिक एल्गी हैं। सेकंड है इसके अंदर टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी लाइक कुछ खुश्क जगह पे, सॉइल पे, रॉक्स पे ग्रो करते हैं। अगर वो सॉइल की सरफेस पे ग्रो कर रही हैं, सैप्रोफाइट्स कहलाएंगी। अगर वो उसके नीचे हैं, सॉइल के नीचे हैं, तो उसको आप कैरेप्टोफाइट्स का नाम देते हैं। इसकी इसी लिहाज से हम टेरेस्ट्रियल लिहाज से कुछ हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, लाइक एंडियोडेफिक, एपिडेफिक, हाइपोलिथिक, चेस्मोलिथिक एंड रेंडोलिथिक एल्गी। तो ये क्या है? कुछ सॉइल के अंदर हैं, कुछ सॉइल की सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, कुछ स्टोन्स के ऊपर हैं, कुछ रॉक के ऊपर हैं, कुछ रॉक के अंदर होती हैं, लाइक इसमें ऑसिलेटोरिया, विकेरिया, कोलोरा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तमाम क्या हैं? ये टेरेस्ट्रियल एल्गी होती हैं। और जो दूसरे हैबिटेट्स हैं इसके, कुछ हैलोफाइट्स आ जाते हैं, कुछ सिम्बायोटिक एल्गी आती हैं, क्रिप्टोफाइटिक आ जाती हैं, कैरियोफिटिक, थर्मोफिटिक, लिथोफाइट्स, एपीफाइट्स, एपिजोइक, पैरासिटिक एल्गी। ये वो एल्गी हैं जो डिफरेंट प्लेसेस पे रहती हैं। अब हैलोफाइट्स जो होते हैं ना, वो साल्टी एरियाज़ में रहने वाले, इसको क्लैमेडोमोनास वगैरह आ जाते। सिम्बायोटिक एल्गी, वो एल्गी जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहे, दोस्ती वाला एसोसिएशन बना के रहे, प्लांट्स के साथ होती है। साइनोफाइसी है, नोस्टेक है, कॉलरा है, ये सिम्बायोटिक एल्गी होती हैं। एंड कैरियोफाइटिक एल्गी, ये वो एल्गी हैं जो आइस और स्नो के अंदर होती है, ठंडे इलाके में होती हैं। स्नो फॉलिंग हो रही होती है कहीं पे, तो उसके ऊपर काफ़ी काफ़ी टाइम तक वो स्नोफॉल होता रहता है और बर्फ़ जो है वो जमी रहती है, उसके ऊपर ये लेयर बना देती हैं। एंड थर्मोफाइट्स, ये ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक ऑसिलेटोरिया है, ये थर्मोफाइट्स होती हैं जो हीट वाली जगह पे ग्रो करती हैं। लिथोफाइट्स जो मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्टोन और रॉक्स के ऊपर ग्रो करें, वो लिथोफाइट्स कहलाती हैं। और ऐसी एल्गी जो किसी प्लांट के ऊपर होती हैं उनको आप एपीफाइट एल्गी कहते हैं, और प्लांट के अंदर होती हैं उसको एंडोफाइट एल्गी कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स के ऊपर वाली हैबिटेट के लिहाज से भी हम एल्गी को आगे डिस्क्राइब कर देते हैं। एपिजोइक ऐसी एल्गी को कहते हैं जो फिश और स्नेल वगैरह के अंदर रह रही हैं, उसके ऊपर ग्रो करती हों, तो उसको एपिजोइक एल्गी का नाम देते हैं।
पैरासिटिक एलजी, पैरासिटिक एलजी जो है वो डेंजरस होती हैं, पैरासाइट के तौर पे रह रही होती हैं, किसी भी होस्ट के अंदर रह रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया है कि एलजी क्या है, इंट्रोडक्शन देखा है, उसके हैबिटेट्स को डिस्कस किया है, उसके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, अक्रस को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।